मार्केटिंग करना तो चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, मेरे को समय ही नहीं मिलता। मैं नेटवर्क मार्केटिंग करना तो चाहता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा ही नहीं है। अगर आप भी इन सवालों से परेशान हैं तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव मेहरा और मेरे YouTube चैनल योर सीक्रेट अपलाइन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो हम एक टॉपिक के ऊपर लेके आए हैं जो मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि मैं कवर करूं, कि इस बिजनेस के अंदर टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। मैं करना तो चाहता हूं जॉब के साथ, अपनी दुकान के साथ, लेकिन मैं क्या करूं, टाइम ही नहीं मिलता इस बिजनेस को करने के लिए। बहुत से लोगों ने यह भी मुझसे कहा कि मैं इस बिजनेस को बिल्कुल करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये समय और इस पैसे की समस्या को कैसे दूर किया जाता है, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। दोस्तों, पहली चीज अपने दिमाग में ये बिठा लीजिए कि इस दुनिया में टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट जैसा कुछ नहीं होता। जी हाँ, ये मिथ्या है। लोगों को ये गलत फहमी है कि हमें टाइम मैनेज करना आना चाहिए या हमें मनी मैनेज करना आना चाहिए। आज मैं आपको सच्चाई बताता हूं। असलियत में इस दुनिया में केवल एक ही चीज मैनेज करने की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं प्रायोरिटी मैनेजमेंट। मतलब आपकी प्राथमिकताएं, जो जो चीजें आपकी प्रायोरिटी होती हैं, दिमाग उन चीजों के लिए समय और पैसा अपने आप अरेंज कर लेता है। तो अगर आपको समय की दिक्कत आ रही है तो समस्या समय में नहीं है, समस्या आपकी प्रायोरिटी में, समस्या आपकी प्राथमिकता में है। मैं उदाहरण के रूप में आपको बताता हूं। एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका एक छोटा 8 साल का बेटा या बेटी है और वो स्कूल जाते हैं और स्कूल के एनुअल फंक्शन के लिए उस बच्चे ने 3 महीने जी तोड़ मेहनत की। अब वेडनेसडे को बिल्कुल मिड ऑफ द वीक के अंदर दोपहर को 12 बजे उसका टर्न आएगा, जिसमें वो स्टेज पे जाके अपनी 5 मिनट की परफॉर्मेंस देगा, जिसके लिए 3 महीने से वो प्रैक्टिस कर रहा था। मेरा सवाल यह है, अगर आप नौकरी करते हैं या अगर आप दुकान चलाते हैं, तो क्या वेडनेसडे को वो 12 से 12:30 का समय आप अपने बच्चे को निकाल के देंगे, या फिर आप उसको ये कह देंगे या फैमिली को ये कह देंगे कि मेरे पास समय नहीं है? जी नहीं, आप बिल्कुल समय निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि उस एनुअल फंक्शन में जाना आपकी प्रायोरिटी है, आपकी प्राथमिकता है। आप क्या करेंगे? आप अपने पूरे वेडनेसडे के दिन को इस तरीके से शेड्यूल करेंगे कि उस 12 से 12:30 के स्लॉट के अंदर आपको वहां जाने का समय मिले। और यही नहीं, आप उससे पहले और बाद के दिनों के भी शेड्यूल्स को इस हिसाब से एडजस्ट करेंगे कि कम से कम वेडनेसडे को वो 12 साढ़े 12 बजे का जो स्लॉट है उसमें आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए। तो अब ये आप क्या कर रहे हैं? ये आपका माइंड, क्योंकि आपने उसमें प्रायोरिटी में डाल दिया कि मुझे वेडनेसडे को वहां पहुंचना है, तो वो अपने आप समय को अरेंज कर लेती है। बहुत सारी शादियां होती हैं जो आउट स्टेशन आ जाती हैं और वहां पे जाना जरूरी होता है क्योंकि रिश्तेदारी बहुत करीब की है, तो लोग उसके लिए समय निकालते ही हैं। बहुत सारी कई बार ऐसी सैड न्यूज आ जाती है जिसके अंदर कभी ना कभी किसी के घर के अंदर डेथ में जाना पड़ जाए, तो वहां आप ये बोल के नहीं जाते कि भाई समय नहीं मिलता है तो इस वजह से अब वेडनेसडे को तो मैं नहीं जा पाऊंगा। अब ये क्या हो रहा है? इट मींस जो चीजें आपकी प्रायोरिटी हो जाती हैं, दिमाग अपने आप उसके लिए समय निकाल लेता है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी दोस्तों, मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगा, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि जी मंडे टू सैटरडे तो जी मेरी जॉब रहती है या मैं दुकान पे रहता हूं, और संडे को तो आपको पता है जी एक ही दिन फैमिली के लिए मिलता है, तो समय ही नहीं मिलता इस काम को करने के लिए, तो असलियत में समस्या समय की नहीं है। अभी तक आपने नेटवर्क मार्केटिंग को अपने ब्रेन में प्रायोरिटी नंबर 1 नहीं बनाया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दिन में 10 घंटा नेटवर्क मार्केटिंग करें अगर आप एक पार्ट टाइमर हैं, चाहे आप 2 घंटा करें, लेकिन एटलीस्ट वो 2 घंटे कौन से होंगे ये पहले से प्री डिसाइडेड होगा। और ये प्री डिसाइडेड केवल तभी हो सकता है जब आप नेटवर्क मार्केटिंग को अपने ब्रेन में, अपने माइंड में नंबर 1 प्रायोरिटी पे लेके जाएं। मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर आप एक पार्ट टाइमर हैं और आप एक बिगिनर हैं, तो आपके पास कम से कम 1 दिन का एडवांस शेड्यूल होना चाहिए सोने से पहले। चाहे अगले दिन आप शाम को 7 से 8 1 ही घंटा नेटवर्क मार्केटिंग करें, बट यू शुड नो व्हेन यू आर बिल्डिंग योर बिजनेस। ये दर्शाता है कि अब नेटवर्क मार्केटिंग आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में आ गया। अगर आप एक फुल टाइमर हैं और एक बिगिनर हैं,
तो मैं एडवाइस करूंगा आपके पास कम से कम 3 दिन का एडवांस शेड्यूल या प्लान होना चाहिए कि आप कहां कहां जाएंगे, कितनी कितनी मीटिंग्स करेंगे। और अगर आप ये अपने आप को बोल के अपने आप को बुद्धू बना रहे हैं कि जी मैं तो जाना चाहता हूं, मुझे तो मेरी टीम रात को 12 बजे बुला ले, मैं तो चला जाऊं, लेकिन मुझे कोई बुलाने को तैयार नहीं है, मुझे कोई कॉल ही नहीं करता है, तो भैया सॉरी, आप बिजनेस में हैं, आप जॉब में नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस, और अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको काम क्रिएट करना आना चाहिए। और अगले 3 दिन का शेड्यूल आप तभी बना पाएंगे जब आप इस बिजनेस को अपनी प्रायोरिटी लेके चलेंगे और अपने आप से ये वादा करेंगे कि अगले 3 दिन का शेड्यूल मैं अपने आप बनाऊंगा। अगर आप एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हैं और एक फुल टाइमर हैं, तो फिर अगले एक हफ्ते का 7 डेज का शेड्यूल आपके पास होना चाहिए। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये शेड्यूल आप तभी बना पाएंगे, ये समय का अरेंजमेंट आप तभी कर पाएंगे जब नेटवर्क मार्केटिंग आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 हो जाएगा। मैं तो यहां तक भी कहूंगा अगले 2 दिन में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा, ये भी डिसीजन होना चाहिए। हो सकता है अगले 2 दिन आपकी कोई और प्रायोरिटी बन जाए, बट इट शुड नॉट बी अ चांस। जो लोग इस बिजनेस को इस एटीट्यूड से कर रहे हैं, जब समय मिल गया तो कर लिया, जब समय नहीं मिला तो छोड़ दिया, तो माफ कीजिएगा, इस प्रकार ये बिजनेस जो है वो बिल्ड नहीं हो सकता। उसी प्रकार जो लोग ये कहते हैं कि जी मैं पैसा नहीं अरेंज कर पा रहा हूं, या मेरे पास पैसे नहीं है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए या आगे बिल्ड करने के लिए, वो लोग भी कहीं ना कहीं इसी बात का शिकार हैं कि अभी तक उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को नहीं समझा और नेटवर्क मार्केटिंग को अपने जीवन की नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं बनाया। मैं उदाहरण के रूप में आपको बताता हूं, भगवान ना करे आपकी फैमिली का कोई मेंबर अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो क्या आप उसको हॉस्पिटल में एडमिट ये बोल के नहीं कराएंगे कि जी पैसा नहीं है तो हम तो नहीं एडमिट करा सकते हैं? या आप अपने बच्चे की बोल सकते हैं कि जी मेरे पास तो फीस नहीं है देने के लिए, तो इसको स्कूल भेजना बंद कर दो। आप वहां पे क्या करेंगे? पैसे को अरेंज करेंगे। लेकिन ये पैसा क्यों अरेंज हो रहा है? क्योंकि जो व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड है आपके लिए वो प्रायोरिटी है, तो पैसा कहीं से भी क्रिएट होगा। आपके बच्चे को स्कूल भेजना है तो उसकी फीस आपको देनी है, तो ये आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 है, तो आप पैसे को वहां पे स्पेंड करेंगे या पैसा कहीं से अरेंज करेंगे। इस बिजनेस के अंदर भी अगर आप इस बात से डरते हैं कि जी मैं प्रोग्राम में जाता हूं लेकिन अभी तो मैंने इतने पैसे कमाए ही नहीं, लेकिन सेमिनार में मेरे पैसे लग जाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में लग जाते हैं, या मैं किसी से मिलने जाता हूं तो मेरे तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो जाता है, मैंने तो अभी इतना पैसा कमाया ही नहीं, तो माफ कीजिएगा, अभी भी आप नेटवर्क मार्केटिंग की या तो ताकत को नहीं समझे हैं या अभी तक आपने इसको अपना बिजनेस नहीं माना है। क्योंकि अगर आप ये मानते हैं कि ये बिजनेस है जो आपकी और आपके वाली जनरेशन्स की जिंदगी को बदल सकता है, तो बिजनेस की तरीके से ही चलेंगे। और बिजनेस का ये हमेशा, कोई भी आप बिजनेस उठा के देख लीजिए, उसका सिद्धांत है कि शुरू में बिजनेस लेता है, उसके बाद बिजनेस जो है वो आपको रीपे करता है। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं तो इसको अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी बनाइए, और ये बिजनेस नंबर 1 प्रायोरिटी होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यही तो वो बिजनेस है जो आने वाले जीवन को बदल सकता है, और न केवल आपके मेरे जीवन को बदल सकता है, आने वाली जनरेशन्स के बिजनेस को भी के जीवन को भी ये बिजनेस जो है वो बदल सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग को अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी मानेंगे, और जब नंबर 1 प्रायोरिटी मानने लगेंगे तो आपका माइंड इस बिजनेस के लिए पैसा और समय अपने आप मैनेज करने लगेगा। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।